एक गेम राउंड प्लान किया है जी जी। आपके साथ, ठीक है? मैं कुछ आर्टिस्ट का नाम लूँगा, हाँ। आप ये बताइए कि इन्हें इस शहर में सफलता क्यों मिली है, या ज़िंदगी में सफलता क्यों मिली है, या उनकी आर्ट की पहचान क्या है। अप टू यू। जावेद अख्तर। बहुत उम्दा राइटर्स हैं, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, आज भी काम कर रहे हैं। यू कैन सी द मेन थिंग इज़ पैशन, ही स्टिल वर्किंग। अभी भी कितने पॉडकास्ट शोज पे आते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो ही कीप थिंकिंग, कीप वॉकिंग, दैट्स द मेन थिंग। मतलब पैशन एक कोर ट्रेट होनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर आप लगातार काम करते गए यू गेट बेटर एज एन आर्टिस्ट। या और मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि राइटर शायद ऐसा वो जॉब नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड जॉब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गुलजार साहब के लिए, जैसे मैंने सुना है कि उनका एक फिक्स है, इतने टाइम पे लिखते हैं, तो ऐसा ही जावेद साहब भी होंगे, जो एक टाइमिंग जो है फिक्स लिखना करना, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन शायद उनको बहुत हेल्प किया है जावेद साहब को। नवाज भाई की खासियत क्या है? नवाज़ भाई की खासियत है कि नवाज़ भाई के साथ मैं रहा हूँ। मेरे शहर गंगानगर आए हुए हैं नवाज़ 1 महीना मुझे ट्रेन करने के लिए। मेरे सबसे पहले टीचर हुआ करते थे नवाज़। नवाज़ ने इतने स्ट्रगल देखे ना, इतने कैरेक्टर्स देखे हैं नवाज़ ने, कि ये ऐसा ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इतने कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, इतने ट्रेन में, बस में, यहाँ से वहाँ से, इतना कुछ देखा है उन्होंने, तो वो उसको पर्दे पे उतार पाते हैं बहुत ईज़िली। वो उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात है मुझे लगता है। ओके। शाहरुख खान। शाहरुख खान तो मतलब भगवान ने बनाया ही फुर्सत से है ना, कि इतना चार्मिंग इंसान। और फिर भी मुझे लगता है कि उनकी सबसे खास बात है कि ही इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन दिस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फिल्में देखो आप यार, DDLJ में कहते हैं कि यार भगा के नहीं ले जाऊंगा लड़की को, मतलब किसी राइटर ने लिखा होगा, किसी ने डायरेक्ट किया होगा, पर वो पुल ऑफ करने के लिए भी तो एक चाहिए ना। तो मुझे उनका ये खास बात लगती है कि मुझे लगता है इसीलिए लड़कियां दीवानी हैं उनकी। ओके। बजरंगी भाईजान देखिए। हाँ देखिए ना। ओके। सलमान खान एज एन आर्टिस्ट हम्म। कैसे हैं आपके अकॉर्डिंग? मुझे सलमान खान बहुत नेचुरल एक्टर लगते हैं, कि जो भी उन्होंने फ़िल्में की हैं, एक उनका जो भी एरिया है, मुझे वो चाहे बहुत रेंज नहीं करते हैं, पर जो भी करते हैं मुझे लगता है कि हाँ, ये इसमें विश्वास करते हैं, बिकॉज़ ही इज़ अ माचो मैन। उन्होंने लाइफ़ देखी है ना यार। वुड यू से कि उनके एक्टिंग का कोर्स सेल्फ बिलीफ है? डेफ़िनेटली, आई थिंक सो। नो। या इस वजह से वो दलेरी दिख जाती है वो स्क्रीन पे। दिलेरी दिख जाती है, और उन्होंने थोड़े लाइफ़ में जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो उससे आदमी कहता है यार क्या, वो एक आदमी का ना अजीब-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो उनका स्क्रीन पे दिखता है कि ही कैन पुल इट ऑफ। संघर्ष लीड्स टू बेटर एक्टिंग। डेफ़िनेटली। नो। बिना नो पेन नो गेन। ओके। किस एक्ट्रेस में आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष नज़र आता है उनकी एक्टिंग में? जैसे मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हुआ करती थी श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ये मुझे बहुत पसंद थी एक्ट्रेसेस। रेखा मुझे बहुत पसंद थी, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आलिया भट्ट में क्या दिखाई देता है एज एन आर्टिस्ट? आलिया भट्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्रिटेंड नहीं करती है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं कैसे समझाऊँ, एक्टिंग में ऑनेस्टी कैसे होती है, ट्रू टू द कैरेक्टर, कैरेक्टर बनने की कोशिश करती है। हैव यू सीन उड़ता पंजाब? तो उसमें क्या काम किया उसमें, वो ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ की लड़की होगी, तो वो मुझे उसमें कमाल की बात लगती है। या I'd also say शायद रणबीर कपूर भी सेम। बढ़िया है यार, रणबीर कपूर तो मस्त आदमी है यार, कोई एक्टिंग ही नहीं करता, इन द सेंस रियल लाइफ में कोई एक्टिंग नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ बहुत सारे अधिकतर स्टार्स पैप्स और एयरपोर्ट और ये पोज वो पोज, मुझे लगता है वो एकदम रियल रहता है। वो सबसे कम तामझाम वाला एक्टर लगता है मुझे, और सबसे बढ़िया एक्टर लगता है इस इंडस्ट्री में। देवानंद। देवानंद तो यार कहते थे उन पे काला शर्ट बैन हो गया था, काला रंग पहनना देवानंद के लिए बैन हो गया था, ऐसी स्टोरीज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो इतने हैंडसम हुआ करते थे, लड़कियां उन पे उनको खून से लव लेटर लिखा करती थी, और कोहराम था उनका। देवानंद के तो मुझे गाने, ये दिल ना होता बेचारा, कितने देवानंद तो यार वो भी वही वाली बात की, एक्ट भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, सब कुछ करते थे देव साहब। गुरुदत्त भी सेम ना, एक्ट डायरेक्ट प्रोड्यूस। हाँ गुरुदत्त भी सब कुछ, पर गुरुदत्त की बड़ी कड़क फिल्मोग्राफी है, उनकी फिल्में आज भी लोग याद करते हैं। प्यासा, कागज के फूल। तो जैसे आपने कहा ना कि आपका सपना क्या है कि आपको अवार्ड शोज मिले, मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्में बनाऊँ जैसे गुरुदत्त ने बनाई, ये जो याद रखी जाएं 50 साल बाद भी। तो गुरुदत्त की फिल्मोग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्मोग्राफी है।
I और वो वैसे आर्टिस्ट रहे हैं जो बाद में ज़्यादा पॉपुलर हुए। जिस समय उनकी फिल्में आई उस समय इतनी फिल्में नहीं चली, वो बाद में ज़्यादा पॉपुलर हुए। क्यों ऐसा? कई बार आप जैसे तुम्बाड़ पिटी ना हमारी 2018 में जब आई थी, तब तो नहीं चली ना। अंदाज़ अपना अपना नहीं चली, जो बाद में कल्ट बन गई। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑडियंस नहीं रिसीव करती वैसे जैसे आप देखते हो उस फिल्म को, और धीरे धीरे टाइम से फिल्म बहुत अच्छे से एज होती है। जिन लोगों ने तमाशा देखी है ना, और अगर तमाशा अच्छी लगी तो फिर आई फील कि आपको गुरुदत्त की फिल्में भी देखनी चाहिए। एंड आई जनरली स्पीकिंग आई फील कि जेन जी एक्चुअली बहुत कनेक्ट कर पाएगी गुरुदत्त के साथ। या इट्स पॉसिबल। इम्तियाज़ अली के बारे में बात करते हैं एज एन आर्टिस्ट, उनकी फिल्म मेकिंग में आपको क्या दिखाई देता है? एक पैशनेट आशिक दिखाई देता है मुझे। रॉकस्टार मेरी मतलब फेवरेट फिल्म में से एक है। और जो काम किया रणबीर कपूर ने इसमें, मतलब फाड़ी दिए। या जब वी मेट, तमाशा, तो मुझे बहुत पसंदीदा डायरेक्टर हैं कि प्यार को बहुत ही पैशन के थ्रू बनाया है उन्होंने। फील प्यार के भी 1000 लेयर होते हैं बहुत ना। लेयर्स होते हैं। प्यार है क्या, प्यार होना, मतलब प्यार की परिभाषा में अपने आप में एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसलिए प्यार को लेके पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। अच्छा। आई फील कि सबसे कॉमन ह्यूमन इमोशन है, सबसे कॉमन ह्यूमन इमोशन। और जितना ज़्यादा दुख बढ़ा है इस दुनिया में, उतना ही ज़्यादा प्यार के लिए तरस बढ़ा है ना दुनिया में। हो सकता है। पीपल वांट मोर रिलेशनशिप, लोनलीनेस से भाग रहे हैं। लोनलीनेस से भाग रहे हैं। वही वो जो आपने कहा इम्तियाज़ अली के बारे में कि प्यार के बहुत अलग अलग पहलू दिखाता है। बहुत अलग अलग पहलू दिखाते हैं। और कौन से आर्टिस्ट है ऐसे जो प्यार के बारे में, हाँ, जिनकी फिल्मों को देखकर आपने प्यार के बारे में और सीखा? इट कुड बी एन एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जो एक फ्रेंच फिल्म है आमोर, ओके वो देखिए आप। उसमें प्यार की परिभाषा ये है कि एक हस्बैंड वाइफ कपल है और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बहुत पुरानी देखी थी, और बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और उसका ध्यान रखते रखते परेशान हो गए। फिल्म का एंड ये कि वो सब आप देखना फिल्म तो मज़ा आएगा। कि आपको जैसे आपने कहा ना, प्यार के रंग, प्यार के बहुत डिफरेंट रंग होते हैं। प्यार की परिभाषा बहुत अलग अलग है। यू कांट से कि दिस इज़ लव। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक फिल्म आई थी अभी, डिसीजन टू लीव। फिल्म चालू होती है बहुत ही थ्रिलर, और अंत में आपको समझ में आता है कि यार ये तो रोमांस था इस फिल्म में। तो बाहर के कुछ कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने जो मैंने देखी है फिल्में, बहुत अच्छी लगी है मुझे। वुडी एलन करके एक डायरेक्टर हैं, आपने देखा उनका कुछ काम? थोड़े से फिल्म रिकमेंडेशंस दे देते हैं एक्चुअली। फॉरेन फिल्म्स आप रेकमेंड कीजिए। बताइए। आपने अभी वुडी एलन की बात करी, इंडियंस को क्यों देखने चाहिए वुडी एलन के फिल्म्स? ये बहुत मज़ा आता है कि एक चार्म होता है, एक अजीब सा एक उनका फिल्म स्टाइल है कि थोड़ा सा यंग है उनका फिल्म स्टाइल, और रोमांस, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कैरेक्टर्स की, वो समझ में आती है। रेकमेंड कीजिए। वुडी एलन की मैनहट्टन बहुत अच्छी है। विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना। वुडी एलन की सारी फिल्में अच्छी हैं, सारी देख लेनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ये 2-3 फिल्में मुझे याद है। असगर फरादी एक डायरेक्टर हैं, ईरानियन डायरेक्टर, उनकी एक फिल्म अ सेपरेशन अबाउट एली, वो मुझे बहुत पसंद है। और आमोर करके एक फ्रेंच फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है। और इंटरस्टेलर पसंद है, गॉडफादर पसंद है, जो सबको पसंद होती हैं। एक फिल्म है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, शायद सोफिया कपोला की, वो मुझे बहुत पसंद है फिल्म। मतलब जब आप ये ऐसे फ्रेंच फिल्मों के बारे में बात करो, ईरानियन फिल्म डायरेक्टर्स, अक्सर ना लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि इंडियन फिल्म्स देखनी है, शायद हॉलीवुड की फिल्में देखनी है। बट जब आप फ्रेंच फिल्मों के बारे में सुनते हो, चेक रिपब्लिक की फिल्मों के बारे में सुनते हो, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ज़्यादा आर्टिस्टिक हो गए। बट जब आप एक्चुअल उस वर्ल्ड में डीप डाइव करते हो तो क्या पता चलता है? मतलब कहीं कहीं मैं जो फिल्में देखता हूँ वो आपको आपके टेस्ट की फिल्में जो ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखा देती है। कि जैसे ये प्यार के बारे, आमोर का मतलब प्यार होता है फ्रेंच में, कि क्या प्यार क्या होता है, इट्स अबाउट दैट। सेपरेशन जैसे एक फिल्म है सेपरेशन करके, मतलब उसमें ये कि राइट रॉन्ग, ये जो है ना बहुत ही ग्रे लाइन है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बहुत ही ग्रे होता है। तो आपको मुझे लगता है कि कुछ कुछ बाहर की फिल्में होती हैं जो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाती हैं जो आपको काम आता है। मैं जैसे पढ़ नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट अ बुक रीडर,
मुझे लाइफ में कभी वो मौका ही नहीं मिला, और अभी मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि मुझसे किताबें पढ़ी नहीं जाती, तो मुझसे फिल्म देखना बहुत आसान है। फिल्म से मैं फट से कुछ सीख लेता हूँ ज़िंदगी के बारे में, जो आपको ज़िंदगी में काम आती हैं। कुछ कुछ जो फिल्में, जो भी ऐसी आर्टिस्टिक फिल्में होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ होता है जो आपको ज़िंदगी के बारे में वो सिखाती हैं। लाइक एक एग्जांपल दे सकते हो कोई ऐसी फिल्म जो ज़िंदगी में काम आई है? 3 इडियट्स, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में किसी के कोई काम नहीं आई है। मतलब इंडिया में ये फिल्म को देख के पेरेंट्स ने अलाउड किया कि बच्चों को, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, करो। क्योंकि वो फिल्म इसके बारे में है कि जो बच्चे करना चाहिए उनको करने देना चाहिए, जो मैंने सीखा उससे। तो जैसे 3 इडियट्स से तारे ज़मीं पर के बाद, मतलब पहले हमारे टाइम पे बच्चों की पिटाई विटाई करते थे स्कूल में, चेंज आया बच्चों को लेके पर्सपेक्टिव।